कम निवेश और शानदार मुनाफा। अगर आप भी खेती किसानी में कुछ ऐसा ही तलाश रहे हैं तो मधुमक्खी पालन चुनें। भारत में अब मधुमक्खी पालन सिर्फ साइड बिजनेस नहीं बल्कि एक बड़ी मीठी क्रांति बन चुका है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के जरिए सरकार अब इसे एक हाई टेक एग्री एंटरप्राइज के रूप में प्रमोट कर रही है, जो ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन रहा है। मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जीरो वेस्ट बिजनेस है। इसमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही मोम, पराग, रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे कई महंगे प्रोडक्ट्स भी तैयार होते हैं, जिनकी फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भारी डिमांड है। भारतीय शहद की चमक सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूके, जर्मनी और जापान जैसे देशों में हमारे शहद की भारी मांग है। आज बिहार और यूपी जैसे राज्यों के युवा अपने खुद के ब्रांड बनाकर शहद को सीधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का सफल बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, आइए किसानों से जानें। मधुमक्खी पालन मुनाफे का सौदा तो है, लेकिन इसमें अनुभव और सही टाइमिंग का बड़ा खेल है। आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर के दिलीप कुमार जी, जो पिछले 28 सालों से इस मीठी क्रांति से जुड़े हैं। सिर्फ 5 बॉक्स से शुरुआत कर आज इन्होंने इसे एक बड़े कारोबार में कैसे बदला, आइए समझते हैं। 5 बॉक्स से हम शुरुआत किए थे। सिर्फ 5 बॉक्स? सिर्फ 5 बॉक्स से। उसके बाद उसी से बढ़ाते बढ़ाते जो है सो 25-50 करते, 100 ऐसे करके मतलब जो है सो 350 किए। और 350 के अलावा जो है सो फिर अपने भाई को भी काम हम स्टार्ट करा दिए, जो कि वो भी अपना 2 गाड़ी लेकर के चल रहा है। एक गाड़ी में कितने बक्से? एक गाड़ी में हम 350 लेके चल रहे हैं। यानी एक गाड़ी 350 बक्से आप लेके चल रहे हैं और भाई 2 गाड़ी मतलब 700 बक्से वो लेके वो चल रहे हैं। यानी कुल मिला के 1000 से ज़्यादा बॉक्स हो गए हैं। 150 है। अगर मौसम सही सलामत अगर रहता है तो 8 लाख 10 लाख रुपया जो है इससे शहद से उत्पादन हो जाती है। 350 बक्से से? हाँ, 350 बक्से से। और उसके अलावा जो है सो फिर ऑक्सीजन के खर्च वर्च के लिए कुछ मधुमक्खी बिक जाती है। पहले जो मुजफ्फरपुर से गाड़ी हम लोग को चलता है तो एटा जाता है, मिराहची या फिर जलेसर, और बाजरा का सीज़न होता है वहाँ 3-4 महीना रुक करके, और जब सरसों का सीज़न स्टार्ट हुआ तो राजस्थान चले जाते हैं नवंबर से, और नवंबर दिसंबर वहीं जनवरी रुक करके तब जो है सो यहाँ चले जाते हैं अमेठी। पिता ने एक बॉक्स से शुरुआत की थी, लेकिन आज बेटे ने अपनी पढ़ाई और नई तकनीक के दम पर 5000 बॉक्स का नेटवर्क खड़ा कर दिया है। अलीगढ़ के इस युवा किसान की मेहनत का नतीजा है कि उनका शहद आज 5 स्टार होटलों से लेकर अमेरिका और सऊदी अरब तक जा रहा है। मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने से पहले एक मधुमक्खी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत छोटा जीव है। इस मधुमक्खी पालन को सीखने के लिए कम से कम 7 दिन का आपको समय चाहिए। हमारी 3 टाइप की जो उसमें एक बॉक्स में मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। पहले उनकी पहचान कराई जाती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ, नर मधुमक्खी और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनकी कार्यशैलियों को जाना जाता है। और मधुमक्खी सिर्फ हमें शहद ही नहीं देती है, हमें 6 चीज़ें हमें देती है, जैसे कि हमारा एक तो वैक्स हो गया, मोम, पोलन हो गया, रॉयल जेली हो गया, परपोलिस हो गया, वी वेनम हो गया। आप नॉर्मली अगर एक काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 100 डिब्बे से आप काम स्टार्ट करेंगे तो इसमें 4 से 5 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। तो 100 बॉक्स का एक ही साल में आपका 4 से 5 लाख रुपए का जो खर्चा आया तो वो निकल आएगा। शहद के साथ साथ आपको पोलन निकालना, परपोलिस निकालना, मोम निकालना, इनको आप एक्स्ट्रा इनकम मान के चलिए। 6 प्रकार के शहदों का उत्पादन कर रहा हूँ। एक तो सरसों का शहद निकलता है जो सर्दियों में निकलता है, बबूल का शहद निकलता है, लीची का, जामुन और नीम का, बेरी का, यूकेलिप्टिस का। ये सारे शहदों को मैं जगह जगह जा करके ज़्यादा शहद का उत्पादन करते हैं। पहले एक फसल पे मधुमक्खी रखने से पहले साइड का एक चयन होता है और ऐसे क्षेत्र को देखते हैं जिस क्षेत्र में उस फसल की तादाद बहुत ज़्यादा हो और हमें वहाँ पे कोई अच्छा पानी की सुविधा हो, जो मधुमक्खियाँ पानी पी सके, कोई भट्टा आसपास या कोई कंपनी आसपास ना हो। सरसों का जो शहद निकालने के लिए हम जाते हैं, अच्छा उत्पादन लेने के लिए राजस्थान जाते हैं। लीची का शहद निकालने के लिए हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है। जंगल का शहद निकालने के लिए हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है। जो बबूल है और बेरी है ये हमारे अलीगढ़ में ही हमें उपलब्ध हो जाते हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक करोड़ों का इंटरनेशनल बिजनेस है। लुधियाना के जतिंदर सिंह ने 1982 में अपने पिता द्वारा शुरू किए गए छोटे से काम को आज 25 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया है। शहद और मोम के एक्सपोर्ट से लेकर आधुनिक उपकरणों तक कैसे इस क्षेत्र में बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, आइए समझते हैं। मेरे पास वो सबसे पहला जो ऑर्डर था वो 5 मेट्रिक टन का था ओनली।
तो उन्होंने फिर मेरे को बोला भी आप 1 साल का हमें 100 मेट्रिक टन दो। मार्केट में 2019-20 तक फार्मर का जो प्राइस था वो 325 रुपये तक ले गया। इसी दौरान हमने 2017 में मैंने हनी भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। मैंने अपना प्लांट लगाया तो हमने यूएसए में बोटलिंग करके, पैकेजिंग करके वो हमने सारा यूएसए में एक्सपोर्ट किया। अभी कितना एक्सपोर्ट यहाँ से आप कर रहे हो? बी वैक्स कितना शहद एक्सपोर्ट हो? मेरा लगभग जी 100 मेट्रिक टन बीज बैग्स एक्सपोर्ट होता है साल का, और तकरीबन 500 मेट्रिक टन के आसपास हम हनी एक्सपोर्ट कर लेते हैं बोटलिंग करके। मैंने 2016 में पंजाब सरकार की तरफ से मैंने ट्रेनिंग ली थी एपी थेरेपी की, तो उसमें मैंने ये देखा भी वो मधुमक्खी से आदमी का इलाज करवाते हैं। वो 35 तरह की बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, तो मक्खी को कटवाते हैं, कटवाने से भी इलाज हो रहा है। जतिंदर जी, आप तो क्योंकि तमाम तरीके के टूल्स भी यहाँ पर रखते हैं, तो उन टूल्स के बारे में बताएं जो बहुत सस्ते हो और जो मधुमक्खी पालक है उनकी आमदनी बढ़ सके। पोलन ट्रैप है, वैसे तो बीकी पर आजकल लगाने लग गया लेकिन कम लगाते हैं। ये पोलन ट्रैप 150 रुपये का पीस है, तो इससे हम क्या करते हैं, पोलन निकाल कर हम अपनी मार्केट बना सकते हैं। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है और हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड है। एक हनी कॉम्ब होता है, यानी कि छत्ते के अंदर हंदी, तो ये हम फ्रेमों के अंदर फिट कर देते हैं। इसके अंदर मधुमक्खी छत्ता बना लेती है, तो जैसे छत्ता बनेगा तो इसकी डब्बी को हम काट कर बोतल के अंदर डालकर हनी भी दे सकते हैं, ताकि वो छत्ता लाइव चम्मच के साथ खा सकें। तो डिब्बी आपने दिखाई, क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसकी डिब्बी की कॉस्ट 50 रुपये है जी। तो ऐसे ही जो हमारा बी वेनम हो गया जी, हम मधुमक्खियों का जहर निकाल कर भी हम मार्केट इसकी तलाश सकते हैं। ये प्रपोलस शीट है जी, ये मक्खियाँ हमारे पास होती हैं, तो हम प्रपोलस शीट ऊपर रख दें, उसके ऊपर इनर कवर लगा दें, तो प्रपोलस इसके ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही प्रपोलस आएगा हम उतार लेंगे, तो हमारा तो कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं। ये 130 रुपये की शीट है सिर्फ। तो कितने निवेश से इसकी शुरुआत की जा सकती है? ये 4-5 लाख रुपए से एक पैकेजिंग यूनिट लग जाता है जी। अभी कितना टर्नओवर पहुंच चुका होगा? 25 करोड़ की टर्नओवर तक मैंने यानी कि किया हुआ है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा टिकाऊ मॉडल है जिसमें मेहनत आपकी है, मुनाफा कुदरत का और बाजार पूरी दुनिया। अगर खेती के साथ मधुमक्खी पालन जोड़ दिया जाए तो किसानों की आय 2 गुनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।